कि आप देख सकते हैं वीडियो में, हमें कैमरा में तो दिखाएं, ये वो 68 टीचर्स हैं जिन्होंने कल भी परिवर्तन चौक में प्रदर्शन किया था और आज ये उत्तर प्रदेश बेसिक निदेशक के कार्यालय मेन हेड ऑफिस में आए हुए हैं। बहुत सी महिलाएं हैं जो धरने पे बैठी हैं। ये कुछ महिलाओं से बात करते हैं कि क्या बात है। मैम क्या नाम है, आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम गीता है और मैं मेरठ से आई हूँ। मैम कल भी प्रदर्शन चल रहा था, ये कोई सुनवाई नहीं। आज आप यहाँ डायरेक्टर के पास हैं, यहाँ किसी से बात नहीं? सर केवल आश्वासन ही दिया जाता है, आश्वासन मिलता रहता है। किसी से बात नहीं यहाँ? सब बोलते रहे हैं कि डेलीगेशन पे बुलाएंगे, बात करेंगे, पर कोई सोल्यूशन नहीं निकालता। मैंने बोला अभी है डायरेक्ट सर नहीं बोला है, जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, उन्होंने बोला है हाँ जी कि सोल्यूशन। हाँ मैम कहाँ से आए? हम आजमगढ़ से आए हैं। मैम आपको यहाँ किसी का नहीं, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला और जब तक हम लोग आश्वासन नहीं मिलता है, हमको नियुक्ति नहीं मिलती है, हम लोग यही बहने रहेंगे, धरने में रहेंगे। कैमरा पर्सन दिखाऊंगा, जरा दिखाएं किस तरह की भीड़ है। 4 साल से मिलता है, आश्वासन से होता क्या है? आप ये बताइए, आश्वासन से क्या होता है? कुछ होना चाहिए ना। कल भी आप लोगों ने इतना बड़ा प्रदर्शन किया, परिवर्तन चौक पे लाठीचार्ज भी हुई थोड़ी बहुत। तो कोई सुनने वाला ही नहीं है ना। हमारी गलती है कि हमने योगी बाबा को वोट दिया है, अब योगी बाबा हमारी सुन ही नहीं रहे हैं। वो तो कहते हैं कि उनके लिए महिला सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आपको दिखाई दे रहा होगा ना, सबसे ज्यादा यहाँ पे महिलाएं बैठी है और कल भी महिलाओं को ही घसीटा गया, आपने तो देखा होगा ना। तो महिलाओं की दुर्दशा देखिए आप, क्या दुर्दशा हो रही है यहाँ पर। आइए हमारे साथ एक और शिक्षक, उनसे पूछते हैं सर क्या नाम है और आप लोग कल भी प्रदर्शन कर रहे थे परिवर्तन चौक पे, मेरा नाम उसका क्या हुआ? सर मेरा नाम रंजीत कुमार है। कल ही नहीं, पिछले हम लोग 10 महीने संघर्ष किए। 2018 की हमारी भर्ती 69,000। इसमें सर आरक्षण की विसंगतियां हुई, उसको लेकर के हम लोग पिछले 10 महीनों से लगातार इको गार्डन में बैठे हुए शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। बाबा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जब ये मामला आया, उन्होंने अधिकारियों को सबको बिठा करके जब उन्होंने कहा कि आप एक बार दोबारा इस लिस्ट को चेक करिए, क्या ये जो बच्चे इस मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 10 महीनों से परेशान है, क्या इनकी मांग जायज है? जब अधिकारियों ने चेक किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आदेशित किया, तो जो 69,000 की लिस्ट आई थी, उसको जब अधिकारियों ने फिर से रिविजिट किया, तो उन्होंने पाया कि पिछड़े दलित ओबीसी के 6800 बच्चों का अहित हुआ है, उनके साथ आरक्षण का घोटाला हुआ। सर जो पिछले वो बेसिक शिक्षा मंत्री थे सचिव सिंह जी ने, उनको भी इस मामले का संज्ञान था, उन्होंने कार्रवाई की थी, उसके बारे में सर माननीय शिक्षा मंत्री जी ने उस समय के जो थे माननीय सतीश द्विवेदी जी, उन्होंने जब माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आया, प्रेशर पड़ा, तब उन्होंने अधिकारियों को दिया और जब लिस्ट आई, माननीय शिक्षा मंत्री उस समय के, उन्होंने बाकायदा प्रेस डिबेट करके, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने इस 6800 की लिस्ट जो लिस्ट पकड़े जरा ये दिखा दिया करीब माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो उस समय रहे थे सचिव द्विवेदी जी, उनका प्रेस रिपोर्ट है। उन्होंने खुद एनआई जैसे बड़े चैनलों पे बैठ करके 6800 की लिस्ट के लिए उन्होंने बोला था कि विसंगतियां हुई, उनको हम सुधार करके हम 6800 भर्तियों की नियुक्ति देने जा रहे हैं। सर हमारा लिस्ट, नियुक्ति पत्र और काउंसलिंग शेड्यूल सब जारी हो गया, लेकिन इन अधिकारियों की मक्कारी की वजह से आज हम लोग रोडों पे भटक रहे हैं। पिछले हम लोगों का धरना चल रहा था, लेकिन आचार संहिता लग गई, हम लोग अपने घर को चले गए। हम लोगों को लगा कि अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, उनका आदेश है, शेड्यूल भी आ गया, नियुक्ति पत्र का भी शेड्यूल आ गया। हम लोग मंत्री के तो कड़े निर्देश हैं कि अधिकारियों को भी वो अपने कार्यालय में रहें और जिस प्रकार की समस्या किसी भी विभाग के लोगों को हो उस पर तुरंत कार्रवाई के, लेकिन इन अधिकारियों के लगता है शिक्षा मंत्री और माननीय योगी जी को तो बिल्कुल उनके आदेश को नहीं मानते। यदि आदेश मानते तो लिस्ट आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश था, कोई अपने माननीय मुख्यमंत्री जी इस देश के राजा है, इस प्रदेश के, क्या उनके आदेश की अधिकारी अवहेलना कर रहे हैं? यदि आदेश उनका माना गया होता तो हम यहाँ पे भटक ना रहे होते। नियुक्ति आप लोग को कौन सा मतलब अधिकारी देगा यहाँ का? बेसिक शिक्षा क्या? बेसिक शिक्षा परिषद माननीय डॉक्टर सर्वेन विक्रम डायरेक्टर है यहाँ के, प्रताप सिंह बघेल। प्रताप सिंह बघेल तो मिलते ही नहीं, उनका कार्यालय बंद था, कल भी हम लोग वहाँ थे।
सर अब हम लोग तो मिलते हैं, लेकिन हम लोगों को हर बार वही आश्वासन देके टहला दिया जाता है। और मामला सर हम लोगों का अधिकारी या जो भी लोग बताते हैं कि आपका मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट में पेंडिंग, कहीं सर किसी भी तरीके की ना तो कोई रोक है। यदि रोक हो हमारे पास सर पूरे सबूत है, एक एक सबूत के साथ हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं। कोई ऐसी कहीं रोक नहीं है, केवल फर्जी तरीके से हम लोगों को रोडों पे भड़काया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है। चाहे तो सर ये कल के कल नियुक्ति कर सकते हैं। माननीय हाई कोर्ट का आदेश है कि सरकार चाहे तो इन 68 को नियुक्ति दे दे, कैसे नियुक्ति देती है उसका एफिडेविट हमारे यहाँ लगा दे। चलिए आइए कुछ और महिला शिक्षक भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैम ये बताइए, कल भी आप लोग का धरना प्रदर्शन था परिवर्तन चौक में, फिर आप लोग इको गार्डन गए, वहाँ भी आपको रोका गया और कोई नहीं आया, तो आज आप लोग यहाँ है, क्या उम्मीद है? सर कोई ऐसा दरवाजा नहीं है जो हमने नहीं खटखटाया हो। हम शिक्षा मंत्री जी के आवास पे, स्वतंत्र देव जी के आवास पे, हर दरवाजा हमने खटखटाया है। कल हम लोग वहाँ बैठे थे, वहाँ पे भी सर हम लोगों का कोई सुनने वाला नहीं है। हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम लोग पिछड़े दलित हैं, पिछड़े दलितों की ये सरकार नहीं सुनेगी। ये जो अधिकारी हैं, हम लोग जाते हैं बाबा जी तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, सबके लिए सरकार है। सरकार सिर्फ जब के लिए, जब वोट का टाइम आता है तब पिछड़े दलितों की बात होती है, उनके घर पे खाना खाते हैं, पिछड़े दलितों की बात होती है। जब न्याय देने की बात आती है, रोजगार देने की बात आती है, तो उनको कोई पिछड़ा दलित नहीं दिखता है। मैं सिर्फ हाथ जोड़ के माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहती हूँ, जिस तरह से आपने 69 शिक्षक भर्ती की जो आरक्षण की विसंगतियों को दूर करके 6800 की लिस्ट दी है, उसी प्रकार उस लिस्ट के लिए हमें ज्वाइनिंग भी दीजिए। हम लोग उस लिस्ट का क्या करेंगे? हम लोग विद्यालयों में नहीं, आज हमें विद्यालय में होना चाहिए। हम लोग सड़कों में दर दर भटक रहे हैं। सूची दी गई है, जिन लोगों को आज विद्यालय में होना चाहिए था वो लोग सड़कों पे हैं, जिन लोगों को बाहर होना चाहिए था वो विद्यालय में जॉब कर रहे हैं। इन अधिकारियों ने अपने रिश्तेदारों को मेहमान का पिछड़े दलितों का हक जनरल वालों को दे दिया गया। हमारा बहुत ही हित प्रभावित हो रहा है। सर बताइए हम लोग कहाँ जाए, किससे अपनी न्याय की गुहार लगाएं? कौन हमारी मदद करेगा? की तरफ से कोई स्टाफ से या कोई अधिकारी? सबसे हम लोग सुबह शाम मिलते हैं, ये लोग हमें आश्वासन दे देते हैं करेंगे करेंगे, फिर अगर हम इस पर ज्यादा प्रेशर बनाते हैं तो हमसे बोलते पिछड़े दलित हो, नौकरी करोगे, पिछड़े दलित हो, जहाँ आओ वहीं रहो। अच्छा मैम, वो महिलाएं कहाँ हैं जिनके साथ कल मारपीट भी थोड़ी सी हुई थी? मेरे साथ हुई है, देखिए सर, ये मेरा कैमरा से दिखाएंगे। देखिए सर, कल मारपीट हुई थी, सीना झपटी हुई थी, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है योगी सरकार। देखिए यहाँ पे महिलाओं का क्या हाल हो रहा है सर। देखिए यहाँ पे एक भाई हमारे, उनको यहाँ से खरोचा है, महिलाओं के कपड़े फाड़े गए हैं। कैमरा पर्सन दिखाऊंगा, जरा फोटो दिखाएं सबका। मैम सर बताइए हम किसके पास जाएं जहां हमें न्याय मिलेगा? आप बताइए सर। हम लोग बहुत दुखी हो गए हैं, हर दरवाजा खटखटाया है हमने। हम कभी इको गार्डन में आते हैं, कभी यहाँ आते हैं, कभी शिक्षा मंत्री जी के आवास में न्याय मांगने जाते हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास में जाते हैं। पिछड़े होकर भी पिछड़ों को न्याय नहीं दे रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी ने कुछ मिली मुलाकात हुई कि नहीं उनकी तरफ से? मुलाकात हुई है, सिर्फ आश्वासन के अलावा हमें और कुछ नहीं मिलता है। सिर्फ लिस्ट दे दी गई है, चाहे वो चुनावी जुमला का हो, उसको पिछड़े दलितों को बेवकूफ बनाने की बात का हो। सर अभी तक हम लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। हम सिर्फ इतना चाहते, हो सकता है हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक नहीं पहुंच रही हो, तो मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, योगी जी जिस प्रकार आपने 6800 की चयन सूची दी है, उसी तरह हम लोगों को न्याय दीजिए, ज्वाइनिंग दीजिए। हम लोग अपने घर चले जाएंगे, हमें सड़कों में भटकने का शौक नहीं है। ये उन महिलाओं का दर्द है, जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर योगी जी ने 68 शिक्षकों की नियुक्ति का वो आदेश दिया है तो इनके और ये भर्ती का जो घोटाला हुआ है उसको देखें और जो इससे जुड़े अधिकारी हैं उस पर कार्रवाई करें। और मैं कैमरा से और दिखाऊंगा, कुछ महिलाएं उनसे बातचीत करेंगे। अरे तमाम लोग चोट आई, हमारे साथ के बच्चे उनको चोट आई है। आप कहाँ से हैं सर? अम्बेडकर नगर से सर। आपकी बेटी है? हमारी बेटी है सर। हाँ तो कल भी आपके लोग? हाँ कल भी हम हैं, कई बार आ चुके हम लोग। तो आप लोग को क्या लगता है इन लोग की कोई सुनवाई हो रही है? नहीं, कहीं कोई सुन नहीं रहा हम लोगों की, कोई हम लोगों की वकालत ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। इनके घुटने में दर्द है, चल नहीं पा रही है। मैम कहाँ से आप आई, क्या नाम? मैं गोरखपुर से आई हूँ और महिला पुलिस ने मेरे पैर को मरोड़ दिया है। कल जो प्रदर्शन परिवर्तन चौक? हाँ, उसमें मैं पैर को मरोड़ दिया है, मैं सही चल नहीं पा रही हूँ। हाँ, यहाँ भी नस छिलक गई है, यहाँ भी छिलक गई है, बहुत परेशानी हो रही है हमको। हम लोग बुद्ध विहार रुके थे।
हाँ। तो आज आप लोग इको गार्डन छोड़ के यहाँ पे सब लोग हम लोग यहीं पे रहेंगे जब तक हम लोग को नियुक्ति नहीं मिलती, हम लोग यहीं रहेंगे, यहीं सोएंगे। मान लीजिए यहाँ सुनवाई नहीं हो तो प्रदर्शन का क्या रहेगा आगे? सुनवाई क्यों नहीं? हमारी आवाज सीएम तक अगर जाती है तो जरूर सुनवाई होगी। हमारी यही रिक्वेस्ट है कि सर हमारी बात को सीएम तक पहुंचाया, और नहीं सीएम से तो हम लोग यहीं मरेंगे जब तक नियुक्ति नहीं मिलती है, तब तक यहीं रहेंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन को दिखाएं कि कितनी बड़ी भीड़ है। अरे बहुत, देखिए एक महिला वो अपने बच्चे को साथ में लाई है, बच्चे इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे और वो अपने बच्चे के साथ बैठ के यहाँ प्रदर्शन कर रही है। कई लोग हैं जो बच्चे वाली तो ये शासन के लोगों को सोचना चाहिए, ये जो महिलाएं अपना घर छोड़ के इतनी गर्मी में आई हैं, उनकी जो मांगे हैं कम से कम उनकी मांगों पे एक बार विचार करें और उनको एक आश्वासन ना दें, एक वक्त दे दें ताकि वो उस वक्त पे आए और अपनी नियुक्ति ले लें। शिक्षक उनका कहना है कि कल कुछ पेपरों में गलत निकला। मैम क्या गलत निकला और किस पेपर में निकला? पेपर हिंदुस्तान पेपर में निकला है। जैसे हम लोगों ने कल 6800 नियुक्ति पत्र के लिए धरना दिया था, जो नियोक्ता में आरक्षण का घोटाला हुआ है, लेकिन कुछ लोगों ने जिनका चयन नहीं हुआ है गलत तरीके से मेरी न्यूज को छपवाया है पेपर में। तो हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी न्यूज है 6800 नियुक्ति पत्र की न्यूज है, ये ना गलत क्या त्रुटि जहाँ आई वो क्या है? त्रुटि यह है कि इसमें हमारे बारे में नहीं छपा हुआ है कि ये नियुक्ति पत्र के लिए धरना हुआ है। उसमें छपा हुआ है कि 19,000 सीटों के लिए धरना हुआ है, बाकी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रशासन से जो सीटों की बात हुई है, प्रशासन से हमें 6800 सीटें मिली हैं, उन सीटों के लिए हम लोगों ने नियुक्ति पत्र की मांग के लिए जो धरना किया है, हमारी न्यूज ये है और हमारी ये न्यूज निकलनी चाहिए थी, जो गलत न्यूज निकलवाई है। आप लोग तो 6800 नियुक्ति की मांग कर रहे थे। हाँ सर, हम लोग 6800 की नियुक्ति वाले हैं और नुकसान हमारा हो रहा है, सड़कों पे हम घिस पिट रहे हैं सर, और उसका फायदा कोई और उठाए, इस गलत तरीके से गलत सर है ना। तो मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि कुछ शायद प्रिंट मीडिया में गलत निकल गया था या समझ नहीं पाए, लेकिन उन लोगों ने इस चीज को क्लियर किया कि 6800 नियुक्ति की मांग कर रहे हैं, ना कि किसी और चीज की। 69 आरक्षण का जो घोटाला हुआ है, 69 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का जो घोटाला हुआ है, उसके बाद 6800 की जो चयन सूची आई है, हम लोगों का धरना उसके लिए था। हमारा जो धरना है वो नियुक्ति पत्र के लिए और केवल नियुक्ति पत्र, हमारा एक ही उद्देश्य है 6800 की सूची जो आई उसको नियुक्ति पत्र में चाहिए बस, और हमें हमारा कोई धरना नहीं है। चलिए हम अपने माध्यम से डायरेक्टर साहब को उम्मीद करेंगे कि जो इनके जो जायज मांग है, जो 6800 की नियुक्ति की मांग है, वो इस पे ज्यादा जोर दें और इन लोग के जो आदेश है नियुक्ति का उसको करें ताकि ये लोग परेशान ना हो। मेरे हम अपने चैनल की तरफ से ये अनुरोध करेंगे शिक्षा मंत्री जी से और डायरेक्टर साहब से कि सर इन लोगों के मामले को संज्ञान में लें और इनके जो नियुक्ति पत्र उनको दे दिया जाए ताकि ये सब इतनी गर्मी में परेशान ना हो। कैमरामैन संदीप के साथ मैं मोहम्मद शाहिद खान, आप देखते रहिए हिंदुस्तान।